हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फिर हम जुड़ चुके हैं आपके वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, जो कि है आपका फेवरेट प्लेटफॉर्म, जहां पे हम करते हैं बैंक, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम्स की तैयारी। और आज के सेशन में हम करने वाले हैं आईबीपीएस की तैयारी। सो रोल अप योर स्लीव्स गाइस, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ रोलर कोस्टर ओवर वोकैबुलरीज, राइट? यस, बिल्कुल सही सुना आपने। हम करने वाले हैं द हिंदू वोकैब कोर्स का डे 4। आज है हमारा डे 4, जहाँ पे हमें डिस्कस करना है वोकैबुलरीज, राइट? सो वोकैबुलरीज हम डिस्कस करते हैं रोज, हम हर दिन 10 वोकैब्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जो आपके आईबीपीएस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आने वाले वर्ड्स हैं, जो कि एकदम एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। सो आप सभी को जुड़ना है। गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं। सभी का वेलकम है, सभी का स्वागत है आपके वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। तो हम करने वाले हैं आज द हिंदू वो डेली वोकैब कोर्स की शुरुआत, जो कि है आपके डे 4 में, विथ ओनली वन एंड ओनली योर फेवरेट आंचल मैम, जिनके साथ आप करते हैं अपनी वोकैब्स इनहांस, अपने ग्रामर स्किल्स को इम्प्रूव, और साथ ही साथ हम करते हैं प्रैक्टिस सेशंस। आइए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं सेशन में। मुझे फॉलो करने के लिए आप यूज कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप। अनअकैडमी ऐप को आप कर सकते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के बाद आप कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद मेरे नाम को टाइप ANCHALSINGH, इसको टाइप करके आप फॉलो बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और फॉलो बटन पे क्लिक करने के बाद आप कर सकते हैं मुझे फॉलो, जहाँ पे हम करते हैं ढेर सारे प्रैक्टिस सेशंस, राइट? और अगर आप कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, किसी भी प्लान को यूज करना चाहते हैं, आप यूज कर सकते हैं 10% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ विद बाय यूजिंग माय कोड ANLIVE, राइट? ये कोड आप कैसे यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको मुझे फॉलो करना है, उसके बाद आपको ये कोड यूज करनी है। आपको सिलेक्ट करना है अपना चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे ही आप अपने चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन को सिलेक्ट करते हैं, आपको सिलेक्ट करना है एक पर्टिकुलर पैकेज, कि आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या 24 मंथ्स। फॉर एग्जांपल, अगर आप 12 मंथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं, द फीस इज 6000। आप जैसे ही मेरे कोड को यहाँ यूज करेंगे और ओके बटन क्लिक करेंगे, योर फीस बिकम्स 5400। जी हाँ, आपको मिलता है 600 रुपीज़ का डिस्काउंट। सो 600 का डिस्काउंट मिलने के बाद योर फीस बिकम्स 5400, और यहाँ पे आपको प्रोसीड टू पे कर देना है। दैट्स इट। एंड यू कैन अवेल 10% डिस्काउंट बाय यूजिंग माय कोड, विच इज ANLIVE। बात कर लेते हैं आज के स्केड्यूल के बारे में। 6:30 AM टू 7 AM हम डिस्कस करते हैं वोकैब्स, डेली वोकैब जो हम कर रहे हैं द हिंदू पे। मैंने जैसा कि आपको प्रॉमिस किया है, हर महीने हम एक वीक का सेशन द हिंदू वोकैब का सेशन करेंगे, जहाँ पे हम करेंगे ढेर सारे वर्ड्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ हम उनको प्रैक्टिस भी करेंगे, उनको रिवाइज भी करेंगे, उनके रिविजन्स भी करने हैं हमको, ताकि हमारे एग्जाम्स में अगर वो वर्ड्स पूछे जाते हैं, जो कि हमें पता है द हिंदू से पूछे जाते हैं, उसे हमें करना है याद रखना है, और अपने कम्युनिकेशन में भी उन वर्ड्स को यूज करना है, ताकि हम हमेशा उन वर्ड्स का यूज कर सकें, हमें वो वर्ड्स याद हो सके, राइट? सो 6:30 AM टू 7 AM रोज जुड़ना मत भूलिएगा आपके वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। वेलकम, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग। ओके, बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल द एस्पिरेंट्स। So let's get started with lots of energy, with lots of enthusiasm, so that we can crack IBPS 2020. ओके, आगे बढ़ते हैं। 10 AM टू 11 AM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी ऐप पे, जो कि है प्लस कोर्स, राइट? अनअकैडमी ऐप पे, जो कि है प्लस कोर्स। साथ ही 11:30 AM टू 1:30 PM जुड़ सकते हैं आप अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे, राइट? अनअकैडमी स्पेशल क्लास, जो कि है अनअकैडमी की क्लास, राइट? जहाँ पे हम करते हैं फ्री क्लासेस। अभी हम यहाँ पे चला रहे हैं 20 years प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैराथन फ्रॉम 1999 टू 2019। 1999 टू 2019 आपको करना है इसको अवेल, आपको करना है इस क्लासेस को, और करना है इस साल एक वैकेंसी अपने हाथ में, एक वैकेंसी आपको मिलनी चाहिए बिल्कुल। अगर आप इन क्लासेस को रेगुलरली करते हैं तो बात मानिए, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक 2020 दिस ईयर।
से जुड़ना मत भूलिएगा अपनी आंचल मैम के साथ अनअकैडमी ऐप पे। और अगर आप मेरे प्लस कोर्सेज को भी देखना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड ANLIVE, राइट। 2 PM to 3 PM हम जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पे, राइट। वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पे जुड़ने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज की तरह आप मेरे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम, हमारे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल को भी लाइक कर सकते हैं, जहाँ पे हम करते हैं स्पेसिफिकली बैंक एग्जाम्स की तैयारी, राइट। So good morning everyone, I hope your day be filled of happiness, be filled of lots of practice sessions and be filled of lots of learning sessions as well, okay। So आपकी लर्निंग शुरू होती है आज के दिन की मेरे साथ द हिंदू वोकैब कोर्स में। चलिए, बॉनहोमी, बॉनहोमी का मतलब क्या होता है? द वर्ड बॉनहोमी मीन्स मिलनसारिता, अ फीलिंग ऑफ चीयरफुल फ्रेंडशिप। सिनोनिम्स क्या होते हैं बॉनहोमी के? जेनियलिटी, एमिएबिलिटी, अफेबिलिटी, कॉर्डियलिटी, राइट। अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम्स हो जाते हैं एनिमोसिटी, इनसिविलिटी, एंटागोनिज्म एंड एनमिटी, राइट। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, क्या होंगे इनके एग्जाम्पल्स? देयर वाज अ कैजुअल बॉनहोमी बिटवीन द एक्टर्स एट रिहर्सल। बहुत ही कैजुअल फ्रेंडशिप थी लोगों के बीच में, जो लोग भी रिहर्सल कर रहे थे, जो भी एक्टर्स रिहर्सल कर रहे थे, राइट। सो सभी के मैसेजेस आ रहे हैं, यस यस वी आर गोइंग टू, द सेशन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, वी आर गोइंग टू डिस्कस a lot of sessions, okay. Okay, very well done. Everyone is joining, and I will suggest you to keep noting these words, keep noting each and everything, keep noting each and everything, right? और नोट करते साथ साथ आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन एबिलिटी में भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको इनकी बात इनके इन वर्ड्स की मीनिंग बार बार याद नहीं करनी पड़े, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाए, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है नाश करना, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, राइट। सिनोनिम्स आर डिस्ट्रॉय, रेज, स्मैश, antonyms are build, construct, repair. Now let's discuss the example. The house was demolished to make way for the shopping center. The house was demolished, house खत्म हो गया, to make way for the shopping center. shopping center के रास्ते में आया, इसलिए house demolish कर दिया गया, house हटा दिया गया, right? This is the correct meaning of the word demolish. Convergence, सम्मिलन। Convergence का मतलब होता है the process of moving together from different directions and meetings. The point where this happens, या फिर the point where this happens is also making a correct meaning of the word convergence. Synonyms are confluence, meeting, conflux, intersection. Antonyms to the words are divergence and contention. Example देखते हैं, examples क्या हैं? The city was a natural point of convergence for river-based traffic. Moving on to the next word is morph. Morph का मतलब होता है आकार बदलना. Undergo or cause to undergo a gradual process of transformation. Undergo or cause to undergo a gradual process of transformation. The synonyms to the words are mutate, transform, deform. The antonyms to the words are stagnate, maintain, sustain, right? Example, a single element could be morphed into a quilt of many colors. A single element could be morphed into a quilt of many colors. आकार बदलना, a single element, एक छोटा सा एलिमेंट बहुत सारे कलर्स का के आकार बदल सकता है एक क्विल्ट में. a quilt of many colors, right? आकार बदल देना, शेपलेस कर देना या शेप डिफरेंट शेप कर देना. ओके, ये वर्ड तो आपने हिंदी में कई बार सुना होगा, द वर्ड चक्रव्यूह. नाउ इंग्लिश वर्ड टू चक्रव्यूह इज इट्स अ मेज, राइट? अमेज, अमेजिंग से याद रखिए, मेज, मेज का मतलब होता है चक्रव्यूह.
A complex network of paths or passage. The synonyms are labyrinth, complex network, mesh. The antonyms are order, ease, sequence, or organized. They were trapped in a menacing maze of corridors. Corridors के चक्रव्यूह में, right? This is how we will use the word, the example of M-A-Z-E, maze. Moving on to the next, sturdy. Sturdy का मतलब होता है प्रबल, very attractive, okay? Strong enough to withstand rough work or treatment. The synonyms to the words are robust, strong, vigorous, powerful, and साथ ही साथ attractive. The antonyms are weak, frail, delicate, fragile. And how will we use the word sturdy? The vehicle is sturdy enough to withstand rough terrain. रफ टेरेन्स पे, रफ रोड पे चलने के लिए व्हीकल काफी स्टर्डी है, काफी प्रबल है, काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी पावरफुल है, काफी विगरस, राइट? वीक नहीं है, डेलिकेट नहीं है और फ्रेल या फ्रेजाइल नहीं है, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड इज सरमाइस. सरमाइस वर्ड का मतलब होता है अनुमान लगाना. ओके, बहुत सारे लोग अभी हमारे साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे जुड़ चुके हैं. वेलकम एवरीवन, सभी का स्वागत है आप सभी का. गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. यस, ओके, सभी के मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, वेरी वेल. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. बिल्कुल लाइक करें, बिल्कुल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सेशन को ढेर सारा प्यार देते हुए सेशन को लाइक भी जरूर करें ताकि आप बने रहें हमारे साथ. हर दिन की शुरुआत हमारी होगी इसके साथ, वोकैब्स के साथ, साथ ही साथ कई और सेशंस के जहाँ पे होगी आपकी वोकैब्स इनहैंस, राइट? Yes, good morning everyone. Okay, thank you for joining us. Thank you for having this interactive session. I hope you get benefit of this session and you soon crack IBPS 2020. So if you take morning tea, if you take bed tea, if you take morning coffee, bed coffee, anything, this session is definitely going to help you. And I will suggest that keep noting these sessions, buy a notebook, write it down, write the words which are helping you so that you can use them, you can recall them, revise them and remember them and always use them in your communication as well. सरमाइज का मतलब होता है, सरमाइज वर्ड का मतलब होता है अनुमान लगाना. सपोज दैट समथिंग इज ट्रू विदाउट हैविंग एविडेंस टू कंफर्म इट. सपोज करना कि ये जो है वो सही है, सच है, बिना किसी एविडेंस के. ठीक है. सिनोनिम्स, गेस करना, कंजेक्ट्योर करना, स्पेक्यूलेट करना. साथ ही एंटोनिम्स हो जाएंगे डिसबिलीव करना, प्रूव कर देना कि ऐसे ही है, दिस इज द करेक्ट एविडेंस, राइट? सो करेक्ट एविडेंस प्रूव कर देना. एग्जाम्पल, इट इज डिफिकल्ट टू सरमाइज वेयर शी माइट हैव बीन स्टेइंग. इट इज डिफिकल्ट टू सरमाइज वेयर शी हैव बीन स्टेइंग. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग द वर्ड सरमाइज, जिसका मतलब होता है अनुमान लगाना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड, वैरी. वैरी का मतलब होता है सावधान. फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स. फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल dangers or problems. The synonyms are cautious, careful, and watchful. The antonyms are careless, unwary, reckless. Dogs that have been mistreated often remain very wary of strangers, very much cautious of strangers. आप हमेशा देखते होंगे dogs get very angry, they start barking if any stranger come to their house, if they are pet dogs. Why do they do that? Because they want
they have a feeling that there can be danger, there can be some problem, and that is why they become wary, they become attentive, है ना, they become सावधान. That is why they are wary of strangers. सावधान रहना है strangers से. Moving on to the next question. The next question is doubt. Doubt का मतलब होता है प्रस्तुत करना. प्रस्तुत करना मतलब attempt to persuade people of the merits of. Synonyms. Synonyms क्या क्या हैं? Commend, endorse, support, talk of. Antonyms क्या होंगे? Opposite words क्या होंगे doubt के? Condemn, critics, reprove, reprobate. Right? She was touted as a potential prime minister. She was presented. She was presented as a potential prime minister. ठीक है, उसे as a potential prime minister present किया गया. So this is the correct meaning of the word doubt. Okay. Moving on to the next, condominium. Condominium का मतलब होता है सहशासित राज्य. सहशासित राज्य. A building or a complex of building containing a number of individually owned apartments or houses. A building or a complex of building containing a number of individually owned apartments or houses. Synonyms क्या होंगे? Townhouse, abode, tenement, and apartment. Right? Now the examples are: we were staying in condominium just off of the beach. Right? So these are the words which we have to use. इनके antonyms नहीं होंगे. अब आप antonyms बोल सकते हैं on road, right? On road, without shelter. ये सारे हम इनके एंटोनिम्स समझ सकते हैं, बट डेफिनेटली ऐसे एंटोनिम्स आएंगे नहीं, सो हमें इनके एंटोनिम्स भी समझने की जरूरत नहीं है. वी जस्ट नीड टू यूज द सिनोनिम, वी जस्ट नीड टू नो द मीनिंग, ओके, एंड हाउ टू यूज दीज वर्ड्स. ओके, चलिए लेट्स जस्ट रिवाइज व्हाट हैव वी डिस्कस्ड टुडे इन द सेशन ऑफ द हिंदू डेली वोकैब कोर्स. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी एवरीवन, एंड सभी ज्वाइन कर चुके हैं. गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स प्रेजेंट हियर. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. राइट, आइए डिस्कस करते हैं हम थोड़ा सा इस बारे में. बॉनहोमी का मतलब क्या होता है? मिलनसारिता. सिनोनिम: जेनियलिटी, एमिएबिलिटी, अफेबिलिटी, कॉर्डियलिटी. एंटोनिम्स: एनिमोसिटी, इनसिविलिटी, एंटागोनिज्म एंड एनमिटी. डिमोलिश मतलब नाश कर देना. सिनोनिम्स: डिस्ट्रॉय, रेज, स्मैश. Antonyms: build, construct, repair. Convergence का मतलब सम्मिलन. Synonyms: confluence, meeting, conflux, intersection. Antonyms: divergence, contention. Morph का मतलब होता है mutate, transform, deform. Opposite हो जाता है stagnate, maintain, sustain. मेज का मतलब होता है लैब्रिंथ. मेज का मतलब होता है चक्रव्यूह. याद रखिएगा, आई होप ये तो आपको याद रहेगा हमेशा. लैब्रिंथ, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, मेश. एंड एंटोनिम्स विल बी ऑर्डर और ईज. स्टर्डी का मतलब होता है रोबस्ट. लाइक स्टर्डी का मतलब प्रबल होना, स्ट्रॉन्ग इनफ. एंड सिनोनिम्स हो जाएंगे रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग, विगरस, पावरफुल. ऑपोजिट हो जाएंगे वीक, फ्रेल एंड डेलिकेट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सरमाइज का मतलब होता है अनुमान लगाना, गेस, कंजेक्ट्योर, स्पेक्यूलेट. राइट, एंड द ऑपोजिट विल बी डिसबिलीव और प्रूव. वेरी मीन्स सावधान होना, सावधान रहना, बी वेयर. राइट, कॉशियस, केयरफुल, वॉचफुल. ऑपोजिट विल बी केयरलेस, अनवेरी, रेकलेस. डाउट का मतलब होता है प्रस्तुत करना. सिनोनिम्स हो जाएंगे कमेंड, इंडोर्स, सपोर्ट, टॉक ऑफ. एंटोनिम्स हो जाएंगे कंडेम, क्रिटिक्स, रेप्रूव, रेप्रोबेट. कंडोमिनियम का मतलब होता है
सहशासित राज्य, which the synonyms to which will be townhouse, abode, tenement and apartment. Okay, so this is how we are going to use these words. So every day be there with me for on Wi-Fi Study Studios for improving your vocabulary, on Unacademy Plus course to join from 10 a.m. to 11 a.m. for plus courses, and special classes from 11:30 to 1:30, which is free of cost. You all can join and you all should join. And from 2 p.m. to 3 p.m. you can join me on Wi-Fi Study Bank Exam. For following me on Unacademy, you have to type my name ANCHAL, and to use my code, don't forget to use my code ANLIVE. Right? So we did these words today. Thank you so much. Thank you for joining me. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और सेशन को भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स तक हमारा इस सेशन पहुंच सके और सभी को इसके फ़ायदे हो सके. उनसे भी बात कर सकें आप सेम लैंग्वेज में, ताकि आपकी वोकैब्स हो सके इम्प्रूव. Thank you so much for joining us. Welcome, everyone.